आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम कृष्ण और आप देख रहे हैं ग्लिफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं ल्यूसेंट केमिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, ये चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 4 है ये। और अब वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं जिसको एग्ज़ाम क्लियर करना है और आने वाले एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहा है, तो ही आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें कोई मस्ती मजाक नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। तो जो लोग पढ़ने का मकसद से हैं वही वीडियो को देखेंगे। चलो, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहेगा। ये दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि दो परमाणु हैं उनको हम लोग समस्थानिक कब कहते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन ए देखिए, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। न्यूट्रॉन बोला है, तो ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन बी देखिए, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ समस्थानिक या फिर आइसोटॉप्स, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आइसोटॉप्स, मतलब यही बनता है कि वे परमाणु, ऑप्शन बी में देखिए, वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या अलग होती है, उसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हाइड्रोजन 1 और 2, हाइड्रोजन 1 और 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये आइसोटॉप्स है। क्यों? क्योंकि इनकी परमाणु संख्या समान है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर रहेगा। चलो, 2 देखिए क्या बोला है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच का अंतर किसकी भिन्न या अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। जो समस्थानिक होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों होता है, आप समझ जाइएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, मतलब कि जो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है तो प्रोटॉन भी सेम होगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। न्यूट्रॉन चेक करते हैं, चलिए। तो यहाँ देख लीजिए न्यूट्रॉन कितना है, 1 1, और यहाँ कितना है, 1 और 2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है, घटाए दोनों को तो 0 न्यूट्रॉन है, और यहाँ कितना 1 न्यूट्रॉन है। तो डिफरेंस किस में आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इसके न्यूट्रॉन में। तो ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, न्यूट्रॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये एसएससी 2012 में सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल नंबर 3, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें, अब आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप का बात कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होगा। तो ढूंढिए कहां पर है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है। एकदम सही जवाब है ये। देखिए, प्रोटॉन क्या है, सेम है, परंतु न्यूट्रॉन अलग होता है, तो इसी को तो कहते हैं आइसोटॉप्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर सही है। ये बिहार पीसीएस 1906 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 4 देखिए, किस तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं। मान लो 2 समस्थानिक है, कौन कौन सा, एक हम ले लेते हैं हाइड्रोजन 1 1 और हाइड्रोजन 1 2। तो इसमें अलग क्या है, अलग इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। यहाँ न्यूट्रॉन 0 है और यहाँ न्यूट्रॉन 1 है। तो अलग किसमें हो गया, अलग इसके न्यूट्रॉन के संख्या में हो रहा है। ठीक है, और एक और चीज अलग क्या है, इसका मतलब एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास दोनों अलग अलग है। तो अलग किस में हो रहा है, अलग हो रहा है न्यूट्रॉन में और एटॉमिक मास में। चलिए तो खोजते हैं, न्यूट्रॉन संख्या एवं द्रव्यमान संख्या अलग होगा। एकदम पहले ही मिल गया हमको, आगे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। न्यूट्रॉन अलग हो गया और द्रव्यमान संख्या भी तो अलग ही हो गया। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, हाइड्रोजन 1 2 तो मैंने लिख दिया पहले, हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। तो टोटली कितने हो गए, 3 हो गए। ऑप्शन प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप्स नहीं है। तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम भी है, ट्रिटियम भी है, ट्रेंसियम नहीं होता, ट्रेंसियम आइसोटोप्स नहीं होता। ये IB 14 में सवाल पूछा जा चुका है, तो आप इसको इग्नोर मत करना। ठीक है, चलो सवाल नंबर 7, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग ट्रिटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिटियम कहते हैं। CDS 99 में सवाल आ चुका है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्रिटियम कहा जाता है। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर रहेगा। ये ऑक्सीजन के आइसोटोप्स गिवन है। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु संख्या देखो सब में समान है, बट इसका
परमाणु द्रव्यमान ये अलग अलग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए मारिएगा आइसोटॉप्स। ये बीपीएससी एएसआई सवाल साल 2002 में आ चुका है सवाल। सवाल नंबर 9 देखिए, ये क्लोरीन दिया हुआ है, तो 17 और 35 दिया हुआ है, 17 और 37 दिया हुआ है। ये क्या है, ये आइसोटॉप्स। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर एक समान है, तो हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। चलिए सवाल नंबर 10 देखिए, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पोलोनियम जो होता है ना, इसके टोटली 27 आइसोटोप्स होते हैं। कितने होते हैं? 27 होते हैं। तो सबसे बेसी इसी के होते हैं, 27 होते हैं। अगला क्वेश्चन यही है कि पोलोनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 27 टिक मार लीजिए। सवाल नंबर 12 देखिए, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? चट्टान की आयु निकालना, बस इसको याद रखिए। किसका? चट्टान की आयु निकालना है तो यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 13 देखिए, परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड आता है, में रक्त के थक्के की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? आपके शरीर में ब्लड जम गया है, कोगुलेट कर गया है, तो पता कैसे लगाएंगे? तो सोडियम 24 से। कैसे लगाएंगे? सोडियम 24 से पता लगाएंगे हम। सवाल नंबर 12, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर के जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि वह क्या निकालता है? तो कोबाल्ट 60 आपका गामा किरणें निकालता है, पीसीएस और जेपीएस, मतलब जेपीसीएस झारखंड और पीसीएस में सवाल ये रिपीटेड है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें देखो, इस वीडियो में जितने भी सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इनको इग्नोर मत करेगा, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके फायदे के लिए है। सवाल नंबर 15 देख लीजिए, क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 15 में देखिए, रक्त कैंसर जिसको हम लोग ल्यूकेमिया भी कहते हैं को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है? तो ल्यूकेमिया रक्त से आ गया तो सोडियम 24 पे आंख में तो चले जाइए। कहां जाइए? सोडियम 24 पर उड़ के जाइए। चलिए, सूची 1 और 2 को मिलाना है, तो आप समझ लीजिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम सबको मिलाएंगे। एग्जाम हॉल में ऐसे मान लो कि आपको सिर्फ किसी एक का पता है, तो लगाइए। देखिए, इसे कि बता रहा हूं मैं, सोडियम आप पढ़ते आ रहे हो ना, तो सोडियम का इस्तेमाल कहां करते हैं? रक्त से संबंधित है, तो आप यहां पर आ जाइए। मतलब कि डी नंबर का 2 होगा, ये कंफर्म हो गया पहले ही आपका। अच्छा, एक बात करते हैं, आयोडीन देखिएगा, आयोडीन आप बहुत पढ़ते हैं ना, आयोडीन से क्या होता है? खाने से थायराइड है ना, तो ये हो गया। तो ए सी का 3 हो गया। अब ए का होता है 4 है ना, ये कोबाल्ट 60 कहां करते हैं? कैंसर में करते हैं, और ये हो गया आर्सेनिक हो गया। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है? ए के बदले में कितना लिखना है? ए का लिखना है 4, ए का 4 लिखना है। ठीक है, उसके बाद बी का 4, सॉरी ए का 3, ए का 3 और बी का 4, और वैसे हम सब लिख लेंगे। और कितना है? डी का, मान लो मैं लिखूं तो डी का कितना है? डी का आपका 2 हो गया। तो ढूंढते ही ऑप्शन कहां पर है, ये ऑप्शन कहां पर है, उसको हम चलो ढूंढते हैं। ठीक है, देखिए ये सवाल देखिए, आप ऑप्शन दे रहा आपको, तो ऑप्शन नंबर यहां देखिएगा आपको सी। ओके, चलो आगे देखिए, नंबर 17, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन क्या है? एक समान है, परंतु प्रोटॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, वैसे पदार्थ या फिर वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, बस याद रखिएगा। और प्रोटॉन क्या होता है? अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अभी आपको आगे एग्जाम्पल मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ। नंबर 18 देखिए, आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन संख्या समान होती है, तो कहां पर? जहां पर न्यूट्रॉन क्या है? समान है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल नंबर 19 देखिए, आइसोटोन्स होते हैं जिनमें, फिर सवाल फिर से रिपीट कर रहा है, तो ढूंढिए। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार अलग होता है, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है।
आपको बस एक ही चीज ढूंढना है कि न्यूट्रॉन कहाँ एक समान है, उसी को हम लोग आइसोटोन कहेंगे, बस और कुछ नहीं, इतना ही याद करना बाबू, न्यूट्रॉन संख्या समान होनी चाहिए। अब देखिए आपको इसका एग्जाम्पल मिल गया, क्रोमियम और रेबिडियम, हाँ सॉरी क्रिप्टॉन। देखो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन है, तो आप बोलेगा सर जी 50 है, यहाँ कितने, यहाँ भी कितने हैं 50 है, तो क्या बोलेंगे न्यूट्रॉन संख्या समान है, तो इनको हम क्या नाम दे देंगे भैया, सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलेंगे, ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 21 देखिए, सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा, आपको चेक करना है कि कौन सा समूह सम न्यूट्रॉनिक है। तो कैसे चेक करेंगे, हम इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक करेंगे भाई। तो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन है, तो 6 हो गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कितने हैं 7 है, तो होगा नहीं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी कितने हैं 6, यहाँ कितने हैं 7, तो ये भी होने से रहा। यहाँ देखिए, यहाँ कितने हैं 6, यहाँ कितने हैं 8, अलग हो गए, नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ कितने हैं 8, यहाँ कितने हैं 8, यहाँ कितने हैं 8, सब में सेम आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल देखिए, लिथियम और बेरिलियम, तो लिथियम में कितने न्यूट्रॉन से 4 है भाई साहब, यहाँ भी कितने हैं 4 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग आइसोटोन ही तो कहेंगे भाई, क्योंकि न्यूट्रॉन सेम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने न्यूट्रॉन से, तो 16 है, और यहाँ कितने, यहाँ भी आपके 16 ही है, तो इसको क्या बोले, इसको हम लोग न्यूट्रॉन्स मतलब सेम न्यूट्रॉन है, तो हम इसको आइसो न्यूट्रॉन ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे, जहां न्यूट्रॉन सेम वहां पर क्या वर्ड यूज करना है, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स बोलना है। सवाल नंबर 24, दो आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है, वे आयन जहां पर इलेक्ट्रॉन समान है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि सम इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी। बस आपको नाम से याद करना है, इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब ये सवाल देखिए, एल्युमिनियम प्लस 33 किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ गिनिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए एल्युमिनियम होता है नंबर 13 पर, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ देखिए, एक क्लोरीन है 17 होता है, 18 एक ले चुका है, ये 18 हो गया, ये तो होगा नहीं। ये एल्युमिनियम 13 है, यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन 14 है, अब -2 यहाँ पर है, तो ये 16 हो गया। यहाँ देखिए, फ्लोरीन नंबर 9 पर होता है और एक लिया है एक, तो कितना हो गया 10, तो ये किससे हो गया 10, ऑप्शन नंबर डी सीडीएस में सवाल आ चुका है। नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है, सम इलेक्ट्रॉनिक एनडीए में आया है 2014 में। बहुत ही ध्यान समझना होगा सवाल को। देखिए आप एक बात समझिए, यहाँ पर ये सोडियम है, तो ये होगा 11 होगा, पर ये प्लस है तो 10 हो गया। पोटेशियम 19 पर है, एक दे दिया तो ये 18 होगा, होगा नहीं। यहाँ देखिए बहुत गैप है, ये 19 और ये 12 पॉसिबल नहीं है। ये देखिए कैल्शियम है ना, ये कैल्शियम है होता है 20 पर 2 दे चुका है, 18 हो गया। सल्फर 16 पर होता है 2 लिया है, 18 हो गया, दोनों सेम आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 27 देखिएगा, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ये क्या है, तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं है क्या, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा इसमें देखो, इसका नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, प्रोटॉन से ये भी अलग अलग है, इसका परमाणु संख्या क्या है, एक समान है, तो जिसका परमाणु संख्या मतलब सेम होता है उसको हम लोग आइसोबारिक या आइसोबार कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, समभारिक कहते हैं, समान भार है ना, आइसोभारिक बोलेंगे। अगला सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा सीडीएस 99 में आ चुका है, बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं। ये क्वेश्चन हमने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप वीडियो देखें तो जाकर देख लीजिए, वीडियो नंबर 3 पर है वो। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। अब 3 है, देखो पहला क्या बोला, समस्थानिक क्या होता है, तो समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु असंयुक्त वाले परमाणु, तो ये तो सही हो गया। समभारिक, न्यूट्रॉन संख्या समान होती है, गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सम न्यूट्रॉनिक, समान द्रव्यमान वाला संख्या, ये भी गलत हो गया, तो सिर्फ क्या बच रहा है, सिर्फ एक, मतलब केवल एक। सवाल नंबर 29 का आंसर हो गया बी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 30 है, ट्रिटियम टी में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो ट्रिटियम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन 1 और 3। इसमें कितने प्रोटॉन से, एक प्रोटॉन है, और कितने न्यूट्रॉन से, तो 2। कितने हैं, 2। तो 1 और 2 यहां दिख रहा है आपको, चलिए टिक मारिए। सवाल नंबर 30 का आंसर हो गया डी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।